आज की पहली कहानी दिल्ली की गलियों से जुड़ी एक सच्ची वारदात है। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी थाना क्षेत्र में 21 जून 2017 की सुबह लगभग 6 बजे पुलिस को फोन पर खबर मिली कि दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक के एक फ्लैट में बड़ा हादसा हो गया है। ड्यूटी पर तैनात एएसआई हीरालाल तुरंत हेड कांस्टेबल कर्मवीर के साथ मोटरसाइकिल पर मौके की ओर रवाना हो गए। चूंकि थाना घटनास्थल से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर था, दोनों 10 मिनट के भीतर वहां पहुंच गए। फ्लैट के बाहर लोगों की भीड़ खड़ी थी। पूछताछ में पता चला कि वहां रहने वाले विनोद बिष्ट ने अपनी पत्नी रेखा पर हमला किया है। जब पुलिसकर्मी अंदर पहुंचे तो फर्श पर खून ही खून बिखरा था। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि रेखा और उसका बेटा विनीत गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें जीटीबी अस्पताल भेजा गया है। एएसआई हीरालाल अस्पताल पहुंचे, लेकिन रेखा इलाज से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। बेटा विनीत जिंदा था, लेकिन उसकी हथेली पर गहरा घाव था। उसने बयान दिया कि मां को बचाने की कोशिश में पिता ने उस पर भी छापड़ से वार कर दिया था। पुलिस ने इस बयान पर हत्या आईपीसी 302 और हत्या की कोशिश आईपीसी 324 का केस दर्ज कर लिया। इस बीच विनोद घर से फरार हो चुका था। डीसीपी नपुर प्रसाद और एसीपी हरेश्वर स्वामी ने विशेष टीम बनाई। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और गांव तक में दबिश दी गई, लेकिन विनोद हाथ नहीं आया। आखिरकार एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे पास के पार्क से गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग से खून से सनी शर्ट और हत्या में इस्तेमाल छापड़ बरामद हुआ। पूछताछ में विनोद ने अपराध कबूल कर लिया। विनोद मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था और पिछले 30 साल से परिवार के साथ दिलशाद गार्डन में रह रहा था। उसकी शादी 2001 में रेखा से हुई थी। दोनों के दो बेटे थे। बड़ा बेटा विनीत 10वीं कक्षा में और छोटा बेटा संचित कक्षा 6 में पढ़ते थे। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था। विनोद एक टेंट हाउस में मैनेजर था, अच्छी कमाई थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन असलियत इससे अलग थी। रेखा अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी। वहीं उसकी पहचान कॉलोनी के ही एक युवक विकास से हुई। पहले केवल नजरें मिली, फिर बातें शुरू हुईं और यह रिश्ता आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे वह विकास से मिलने लगी। विनोद को पत्नी के बदलते व्यवहार पर शक हुआ। उसने फोन चेक किया, रिकॉर्डिंग की और रेखा का राज पकड़ लिया। उसने कई बार रेखा को चेतावनी दी, नया नंबर दिलाया, लेकिन रेखा ने विकास से मिलना जुलना बंद नहीं किया। 20 जून की शाम साप्ताहिक बाजार में विनोद ने रेखा और विकास को साथ देखा। वह गुस्से से भर गया, लेकिन चुप रहा। उसी रात उसने शराब पी और हत्या की योजना बना ली। सुबह लगभग 5 बजे विनोद घर लौटा। छोटे भाई के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और जैसे ही रेखा ने दरवाजा खोला, उस पर हमला कर दिया। रेखा भागने की कोशिश करती रही, लेकिन विनोद ने बेरहमी से उस पर 35 वार किए। बेटे विनीत को बचाने की कोशिश में भी चोट आई। इसके बाद विनोद भाग निकला, कपड़े बदले और गुम होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे अगले ही दिन दबोच लिया। 22 जून 2017 को विनोद को कोर्ट में पेश किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक शक, एक अविश्वास और एक गलत रिश्ते ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। यह थी दिलशाद गार्डन की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी।